everyone, welcome and welcome back to my channel. If you are new here, so I am Shweta and I am NEET 2026 aspirant and I am a dropper. This is my second drop. तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं जो भी अपने दिन में लेक्चर्स करने वाली हूँ उनको मैं एज अ 5 से 10 या 5 से 6 मिनट के वीडियो में समराइज करूँगी. बेसिकली पूरा यकीन 2.0 से मैं पढ़ रही हूँ और बायोलॉजी फ्रॉम वन शॉट यूट्यूब से. ओके, एंड ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेरा बैकलॉग है वो भी मैं वन शॉट से करने वाली हूँ, तो वो आई विल अपडेट. उसको मैं आपको बताऊँगी जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की लेक्चर पे अपना रिवाइंड सीरीज बनाऊँगी तब. तो आज है हमारा यकीन 2.0 लेक्चर रिवाइंड सीरीज का डे 1. तो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, ये मैंने फिजिक्स में MR सर से करी हूँ, तो ये उन्हीं के नोट्स हैं. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्ज विच इज at rest. Charge, property of body by virtue of which it apply or experience electromagnetic force. Then this is a table. Study of charge, electric field, magnetic field और EM wave. तो study of charge में अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा और EM वेव भी नहीं लगेगा उसमें. अगर हमारे पास चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा एंड EM वेव नहीं लगेगा. अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और EM वेव भी लगेगा. सर ने इसमें बताया था कि हम ऐसे टेबल बना सकते हैं. स्टडी ऑफ चार्ज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, EM वेव लिखेंगे. देन यहाँ पर चार्ज को रेस्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंज ऑफ एक्सेलरेशन लिख के फर्स्ट में पूरा राइट, सेकंड में बस मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, बाकी दो लगेंगे, थर्ड में दोनों नहीं लगेंगे, लास्ट लगेंगे. सर ने बोला तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. फिर ये कुछ वैल्यूज है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम. चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम. चार्ज ऑफ न्यूट्रल 0. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन charge of deuteron equals to 1 proton plus 1 neutron, which is equals to 1.6 into 10 का power -90 coulomb. Charge of alpha particle plus 2e, 2 into 1.6 into 10 का power -19 coulomb. Charge is the खेला of electron. नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक. तो ये हमारा एक मास m0 है, ये हमारे पास मास m1 है इसका नाम. तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, जिसके बाहर पे इलेक्ट्रॉन है, बाहर के शेल्स पे 4 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर भी सेम 4 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है. यहाँ पर भी सेम बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम को दे दिया, ये रहे. और ये हमारे पास टोटल चार्ज है 4 इलेक्ट्रॉन गया, 0 बचा. न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये मास m0 है. सेम इधर थोड़ा डिफरेंट है. चार्ज +4e है, पहले से था और हमने 3 और दे दिया तो ये 7 ही हो गया, तो ये माइनस होगा तो -3e हो जाएगा. तो -3 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ओके, 3 प्रोटॉन रिमूव करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा. नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज इक्वल्स टू -ne नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और m0 और m1 में बड़ा हमारे पास हो जाएगा ये वाला हमारा बड़ा है, ये वाला हमारा छोटा है, थोड़ा सा होगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में ये भी सेम ऐसे ही कुछ है. तो ये भी मास m0 और ये मास m2 है. यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन किया गया न्यूट्रल एटम से रिमूव. ओके, तो कुछ पोर्शन जो है वो दिया गया जो कि पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर था टोटल चार्ज 4e-4e इक्वल्स टू 0. न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है. यहाँ पर नेट चार्ज है +4e, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था यहाँ से, तो यहाँ पर -2e लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास +2e आ जाएगा. और टोटल चार्ज नेट चार्ज हमारे पास हो जाएगा. फिर अगर हम +2e को 1.6 में प्लस करेंगे तो 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो जाएगा. ये है पॉजिटिव चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज. पॉजिटिव चार्ज को एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, वही नेगेटिव चार्ज को एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये याद रखिएगा. एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज इक्वल्स टू +ne, ये फॉर्मूला है. एन जो है वो टोटल डिफिशियंसी बताता है. मास जो है इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास ये हमारा m0, ये हमारा m2 और इसमें हमारा बड़ा है m0 हमारा बड़ा हो गया. ओके, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक. तो फर्स्ट हमारे पास चार्ज जो है वो स्केलर होगा. चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है. चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक से दूसरे बॉडी पे. चार्ज के टाइप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस. मास जो है वो बिना चार्ज के पॉसिबल हो सकता है, न्यूट्रल जो कि होता है, लेकिन चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यहाँ पर है पॉजिटिव जो है उसमें रिपल्शन होगा. पॉजिटिव अगर आपस में टकराएंगे तो उसमें रिपल्शन होता है और नेगेटिव में भी रिपल्शन होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है. श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्शन. चार्ज इनवेरिएंट होता है. चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी. बॉडी का चार्ज स्पीड
बॉडी पर जो चार्ज है वो बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। और करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, क्यू को हम ऐसे अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो करना चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, आई इंटू टी। फिर है 9th पॉइंट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल्स टू 1 फ्रैंकलिन, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज में। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है, और 3 इंटू 10 का पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। 1 कूलम इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 EMU, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 C। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये क्यू नॉट चार्ज हमारा रेस्ट पे है, ये क्यू डैश चार्ज हमारा मूविंग में है पहले से, तो क्यू डैश और क्यू नॉट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ सर ने कुछ बताया था, ये एम नॉट रेस्ट में है, ये वी वेलोसिटी से जैसे स्पीड बढ़ेगी मास भी बढ़ेगा, और ये फॉर्मूला है एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर वी सी के इक्वल हो गया तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, एम डैश इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 0 बच जाएगा, कट हो जाएंगे आपस में, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। देन है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो स्पेसिफिक चार्ज है प्रोटॉन का, एस पी इक्वल्स टू ई अपॉन एम पी। न्यूट्रॉन का 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन, एस डी इक्वल्स टू ई अपॉन 2 एम। अल्फा पार्टिकल 2 पी अपॉन 2 एन, एस अल्फा माइनस प्रोटॉन, और ये है माइनस ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 मास कट हो गया तो ई अपॉन 2 एम। ये इसका फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला है जो कि मेन स्पेसिफिक चार्ज है ये सबके। फिर ये क्वेश्चन है, अ बॉडी हैव चार्ज क्यू एंड स्पेसिफिक चार्ज एस, इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस देन क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू, सेम हो जाएगा स्पीड सॉरी एस क्यू अपॉन एम, एम बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्यू न्यूट्रल इक्वल्स टू 0, क्यू मिनिमल पॉसिबल equals to 1.6 into 10 का पावर 19, q next possible 2 electron equals to 3.2 into 10 का पावर minus 19 coulomb, q next possible equals to 3 electron, तो 4.8 into 10 का पावर minus 19 c। n जो है वो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन बट चार्ज इन फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता बट चार्ज हो सकता है। ये जो है ये n ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ओके तो ये जो n है ये n 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। n नेगेटिव होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन जो सर ने कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, तो सर ने ये क्वेश्चन दिया था तो क्यू एन फॉर्मूला लगा के हमने ये सॉल्व किया, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं था। और ये भी एक और क्वेश्चन दिया था सर ने 0.2 c का, तो इसमें भी हमने फॉर्मूला लगाया एन ई का, क्यू इक्वल्स टू एन ई वाला, तो हमारे पास आंसर आया, तो ये पॉसिबल है। और ये सर ने बताया था एक एमर स्टार, वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। जो चार्ज की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल है, फ्रैक्शन में चार्ज हो सकता है, इंटीजर n हो सकता है, बट क्यों जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। ये फॉर्मूला बताया था सर ने, क्यू इक्वल्स टू एन पुट करना है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर का समरी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।